दोस्तों, उत्तराखंड, आसाम और गुजरात के बाद अब राजस्थान के अंदर भी यूसीसी जो है आने वाला है, यानी समान नागरिक संहिता। ये जो है राजस्थान में भी लागू होने वाला है। तो हम इस विषय पर आज बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर यूसीसी जो लागू होने वाला है उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से ये लागू हो रहा है, क्या क्या उसके प्रावधान है, जनता उसमें किस प्रकार से अपना मत प्रकट कर सकती है। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा राजस्थान में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया का प्रारंभ कर दिया गया है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। सभी धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त होंगे और एक समान नागरिक संहिता जो है वो लागू होगी और इसके लिए जो है प्रक्रिया जो है बड़ी तेज गति से शुरू कर दी गई है। दोस्तों, भारत में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य में यूसीसी जो है लागू हुआ था, यानी समान नागरिक संहिता जो है वो उत्तराखंड राज्य ने जो है लागू की थी। उसके बाद आसाम में भी ये यूसीसी लागू हो गया, आसाम सरकार ने भी लागू कर दिया। उसके बाद गुजरात सरकार ने भी इसे लागू कर दिया और अब जो है राजस्थान इसके अंदर कदम बढ़ा रहा है और इसके लिए विशेषज्ञ समिति का जो एक पैनल है उसको जो है राज्य सरकार ने उसके गठन कर दिया गया है। उसकी संरचना इस प्रकार है कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं, जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट की। और जो उत्तराखंड के जो यूसीसी जो कानून लागू हुआ था या अन्य स्टेट में जहां आसाम में गुजरात में लागू हुआ था उनका उनमें विशेष उन्हें अनुभव है, तो इसलिए उन्हें जो है इस जो ये विशेष समिति है इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा शत्रुघ्न सिंह जो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, ये भी काफ़ी अनुभवी हैं। इन सब का यूसीसी का जो उन्हें अनुभव है कि क्या इसके नियम कायदे क्या होने चाहिए, तो उन्हें इसका सदस्य बनाया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं राजस्थान उच्च न्यायालय के बसंत सिंह छावा, इन्हें भी सदस्य बनाया गया है। रामस्वरूप अग्रवाल ये पूर्व प्रधानाचार्य हैं सरकारी विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर के, इन्हें जो है सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा डॉक्टर रुचि चौहान जो शिक्षाविद हैं जानी मानी, उन्हें इसका सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा सदस्य सचिव जो इसके हैं वो अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजस्थान सरकार हैं, जो कि बड़े अनुभवी हैं, प्रशासनिक सेवा के बड़े अफसर हैं और उन्हें इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो इस प्रकार ये विशेषज्ञ समिति का एक पैनल बनाया गया है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई ये यूसीसी है क्या आखिर, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या चीज़ है, समान नागरिक संहिता इसके क्या प्रावधान हैं। और यूसीसी को लेकर बड़ा चर्चा का विषय रहता है, इसमें बड़ी बहस का ये मुद्दा भी है और थोड़ा विवादित मामला भी कई स्टेट में देखा गया है। तो ये आखिर क्या चीज़ है, यूसीसी सिविल कोड जो है ये क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये क्या है, समान नागरिक संहिता, ये सभी एक ही नाम है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और इसका ड्राफ्ट जो राजस्थान में आ रहा है समान नागरिक संहिता विधेयक 2026, इसके क्या प्रावधान है, किस प्रकार लागू होंगे, इसमें क्या जो विवादित विषय हैं, उन सब यूसीसी का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कह सकते हैं। सरल मतलब इसका ये है कि देश में या किसी भी राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। एक जो है कानून सभी के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूसीसी का पूरा नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता इसे कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि देश में जो अलग अलग कानून जो लागू हो रहे हैं नागरिकों में, शादी से संबंधित हैं, तलाक से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित हैं, उत्तराधिकार से संबंधित हैं, ये जो है अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इन सब के लिए एक समान कानून बनाया जाए, प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, ये प्रावधान जो है यूसीसी करता है। अब वर्तमान में क्या स्थिति है भारत में? वर्तमान में दो प्रकार के कानून लागू हैं। एक तो क्रिमिनल लॉ है, ये पहले से ही पूरे देश में सभी के लिए एक समान रूप से लागू है, यानी जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस जो दंड के आपराधिक मामले होते हैं, जैसे चोरी करना, हत्या करना, ये सभी पे लागू होते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या किसी भी धर्म जाति समुदाय से वो।
तो इन पे ये सब कानून जो है लागू होते हैं। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो सिविल लॉ की श्रेणी में आते हैं, जो धर्म के आधार पर लागू होते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए अलग हिंदू कोड बने हुए हैं, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बना हुआ है, शरिया कानून बना हुआ है, ईसाइयों के लिए अपना एक पर्सनल लॉ है। तो जो यूसीसी है वो इसी व्यवस्था को बदलकर सबके लिए एक कानून बनाना चाहती है। तो यूसीसी के प्रावधान ये है कि सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। और अनुच्छेद 44 है संविधान का, हमारा जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 44 है, उसके जो राज्य नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके अंतर्गत स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरकार को पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यूसीसी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो ये जो इसका जो प्रावधान है ये संविधान में भी बताया गया है। संविधान के आर्टिकल 44 में भी ये एक समान नागरिक संहिता बनाने के बारे में प्रावधान किया गया है। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी समान नागरिक संहिता है, इसके प्रावधान कहाँ कहाँ लागू होते हैं, ये प्रश्न आता है। क्योंकि इसके लिए काफ़ी कंफ्यूज है कि भाई ये सिविल कोड ला रहे हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई पहाड़ गिर जाएगा, बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसको आप इस तरह से देखें कि इसके जो प्रावधान होंगे वो किन किन पर लागू होता है, तो आपको इसकी स्थिति स्पष्ट समझ में आएगी। ये शादी से संबंधित जो मामले होते हैं, सभी धर्मों में जो है शादी की उम्र और उसके नियम अलग अलग होते हैं, और अलग अलग शादियों के जो है नियम और कानून कायदे जो है धर्मों के हिसाब से बने हुए हैं। तो इसमें जो है शादी के जो नियम है वो सभी धर्मों के लिए जो एक प्रकार से बनाने के प्रावधान इसमें किए जाएंगे। तलाक से संबंधित जो प्रावधान है जो अलग अलग धर्मों के हिसाब से, उसमें तलाक लेने की प्रक्रिया भी इसमें एक रूप बनाई जाएगी कि मतलब सभी के लिए शादी करने का जो प्रावधान है वो एक तरह से होगा, तलाक लेने के जो प्रावधान है वो भी एक ही होंगे। संपत्ति और जो उसके उत्तराधिकार से संबंधित प्रावधान है कि माता पिता की जो संपत्ति है उसमें बेटों का जो अधिकार होता है तो बेटियों का भी अधिकार होना चाहिए, तो बेटियों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे इसके कुछ प्रावधान इसमें किए जाते हैं। और बच्चा गोद लेने संबंधित जो अडोप्शन के जो प्रावधान होते हैं वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में समान रूप से सभी धर्मों सभी समुदायों के लिए एक समान किए जाते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि राजस्थान में जो ये यूसीसी बिल की तैयारी चल रही है, जो तैयारी शुरू हो गई है, इसके जो ड्राफ्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो है प्रावधान इसमें किए जाएंगे। तो इसमें एक तो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप का जो प्रावधान है उसके तहत उसमें यह होगा कि उसमें ये प्रावधान करने का जो है प्रस्ताव है कि लिव इन रिलेशन जो है इसके नियम को इसमें कड़े किए जा रहे हैं कि इसका अनिवार्य पंजीकरण होना जरूरी है। प्रदेश में लिव इन रिलेशन में जो जोड़े रह रहे हैं वो जो जिला प्रशासन के अंतर्गत उन्हें जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कानूनी रूप से उसको अनिवार्य करना होगा। और सुरक्षा और जवाबदेही के बारे में इसमें प्रावधान किए गए हैं कि यदि लिव इन रिलेशन के दौरान किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे माता पिता की संपत्ति में वैध वारिस जो माना जाएगा उसे दर्जा मिलना चाहिए। भरण पोषण से जो संबंधित प्रावधान है कि यदि पुरुष साथी जो है महिला को छोड़ देता है तो महिला कानूनी रूप से भरण पोषण जो है का दावा कर सकती है। ये सब जो लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये सब जो बिंदु हैं ये प्रस्तावित हैं। और इसी प्रकार बहुविवाह और विवाह इससे संबंधित भी प्रावधान इसमें जो प्रस्तावित हैं, जैसे एक विवाह का नियम कि सभी धर्मों के जो नागरिक हैं वो एक समय में सिर्फ एक शादी ही करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। पहली पत्नी या पति के रहते हुए दूसरी शादी पर पूर्ण रूप से जो उसको रोक लगा दी जाएगी, वो अवैध मानी जाएगी। उम्र के बारे में भी इसमें प्रस्ताव इस प्रकार से है कि सभी समुदाय के जो लड़के हैं उनकी न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष और जो लड़कियां हैं उनकी न्यूनतम आयु जो 18 वर्ष तय किए जाने का इसमें प्रावधान है। इसी प्रकार इद्दत हवाला जैसी जो प्रथाएं हैं इन पर इसे रोक लगेगी। 3 तलाक के बाद महिलाओं का शोषण रोकने के लिए बनी कुप्रथाओं को पूरी तरह से इसमें प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, क्योंकि समान कानून हो जाएगा। जब समान कानून हो जाएगा तो अन्य धर्मों के जो कानून जो चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सामान्य कानून प्रावधान होने से ये जो महिलाओं से शोषण संबंधित जो कुप्रथाएं हैं इनको बंद किए जाने का भी इसमें प्रस्ताव है।
उत्तराधिकार से संबंधित और संपत्ति से संबंधित जो अधिकार है, जैसे लैंगिक समानता, पुश्तैनी या स्वअर्जित जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, इसमें बेटों के समान बेटियों को भी जो है बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे उसकी शादी हुई हो या उसकी शादी नहीं हुई हो, लेकिन उसको बेटों के समान उसको अधिकार दिया जाए, ये भी इसमें प्रस्तावित है। गोद लेने का जो अधिकार है, अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया सभी धर्मों में एक समान होनी चाहिए, इसको सरल बनाई जाएगी। तो ये सब अभी प्रस्ताव हैं, ये प्रस्ताव तभी लागू होंगे या ये ड्राफ्ट में तभी शामिल हो जाएंगे कि तब सभी लोगों का इसमें एक मत होगा। ड्राफ्ट कमेटी जो है वो पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग संभाग पे, जिलों पे इसका जो है जन सुनवाई करेगी और आम जनता से इसके सुझाव मांगेगी, सामाजिक संगठनों से इसका सुझाव मांगेगी, सभी धर्मगुरुओं से सुझाव मांगेगी, जो भी एनजीओ हैं उनसे सुझाव मांगेगी, जो भी जितने भी समाज जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सुझाव मांगेगी। उन सब सुझावों को एकत्रित करके जो एक रूप में जो सुझाव आएंगे इन बिंदुओं पे, उनके हिसाब से ये एक्ट बाद में जो इसका ड्राफ्ट बनेगा और फिर इसकी जो प्रक्रिया आगे होगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसकी प्रक्रिया फिर किस प्रकार से होगी। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि इसमें जो राजस्थान में जो आदिवासी जो जातियाँ हैं, ट्राइबल जो कुछ जातियाँ हैं, उनको इससे दूर अलग रखा जाएगा, उसमें उनको इसमें छूट दी जाएगी, उन पे ये यूसीसी बिल जो है लागू नहीं होगा। जैसे राजस्थान में मीणा और भील, गरासिया, सहरिया, ये अनुसूचित जातियाँ एसटी से संबंधित हैं, इनको जो है इस यूसीसी जो है बिल से अलग रखा जाएगा। उन पे ये प्रावधान यूसीसी के लागू नहीं होंगे, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद है 244, उसकी जो 5वीं अनुसूची है, उसके तहत आदिवासियों को विशेष सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हैं, तो उसके प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उन पे ये जो है नियम लागू नहीं होगा। और उनके अब जो ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, वो उसके प्रावधान किस प्रकार से हैं, वो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में बात करेंगे। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता के अंदर जो पैनल बना है 5 सदस्यीय, वो इन तीनों राज्यों के जो यूसीसी एक्ट है उसका अवलोकन करेगा, उसकी जो विधेयक के जो कानूनी पहलू है उनकी बारीकी से अध्ययन करेगा। इसके अलावा उसके बाद में फिर जो दूसरा स्टेप जो आएगा वो अभी शुरू होने वाला है, उसकी डेट वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें यह होगा कि जनता और विशेषज्ञ जो होते हैं उनसे सीधा संवाद किया जाएगा, संभागीय दौरा होगा, समिति के सदस्य राजस्थान के सभी संभागों मुख्यालयों पे जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर आदि में दौरा करेंगे। हर जिले के अंदर इनकी कमेटी के सदस्य जाएंगे, वहाँ दौरा करेंगे और वो जो सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न धार्मिक संगठन हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं, स्कूल कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, सभी प्रकार के समुदायों से, सभी प्रकार के वर्गों से जो है इसके बारे में राय ली जाएगी कि भाई इनके कौन कौन से प्रावधान आपको अच्छे लगते हैं, कौन से लागू किए जाने चाहिए, कौन से लागू नहीं किए जाने चाहिए, या और कौन सी चीज़ें इसमें आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये सब इसका मत जो है ये कमेटी के जो सदस्य इसको जानेंगे। इसके लिए जो है राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल की भी शुरुआत की है और एक विशेष वेबसाइट तैयार की है जिसके अंदर आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, उसमें आप पीडीएफ भी दे सकते हैं। इसके ज़रिए कोई भी जो राजस्थान का जो आम नागरिक है वो घर बैठे भी जो है इस कानून से लेकर अपने राय या सुझाव जो है ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। उसको जो है सरकार देखेगी और उनमें से जो भी उचित प्रावधान होंगे उनको इस ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। अब कानूनी जो ड्राफ्ट है उसको तैयार करने के लिए सभी की इसमें राय ली जाएगी। ये जो द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2025 का है, इसका कानूनी ड्राफ्ट बनेगा फिलहाल अभी, और ड्राफ्ट में ये सब चीज़ें डाली जाएगी। एक जो ड्राफ्ट तैयार करके जो ये ड्राफ्ट की जो कमेटी है, विशेषज्ञ की जो कमेटी है, ये सब लोगों के रायों को, सुझावों को, जनता के विचारों को सबको देख के अपना एक ड्राफ्ट बनाएगी और उसको जो है कैबिनेट के अंदर जो है मंजूरी के लिए रखा जाएगा। मुख्यमंत्री और जो राज्य के कैबिनेट है उसके समक्ष मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट जो है और मुख्यमंत्री जी जो है इस ड्राफ्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे इसके प्रावधानों को और उसमें उसको देख के फिर वो जो है विधानसभा में पेश करेंगे और विधानसभा में कैबिनेट की जो है कैबिनेट के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद में जो गृह विभाग है इसमें और जो कानून मंत्री हैं इस बिल को राजस्थान के अंदर चर्चा के लिए जो है जो राजस्थान की जो विधानसभा उसमें रखेंगे जहाँ इसकी चर्चा होगी
और चर्चा होने के बाद में राज्यपाल की अनुमति के लिए उसको भेजा जाएगा, और राज्यपाल की जब अनुमति मिल जाएगी तो वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, और उसके बाद फिर ये कानून का रूप लेगा। तो अभी इसमें समय है, अभी इसका पहला जो है अध्याय शुरू हो रहा है कि पहले जो कमेटी है वो जो अन्य राज्यों के जो यूसीसी एक्ट जहाँ अभी से जो बने हुए हैं, जो अभी लागू हो चुके हैं, उत्तराखंड, गुजरात और आसाम, उनके जो नियम कायदे और उनके जो प्रावधान है कानूनी, उनको देखेगी। फिर जनता और विशेषज्ञों और आम जो है सभी समाजों से, धर्मों से, इसके विशेषज्ञों से राय ली जाएगी। उसके बाद ये जो है कैबिनेट में जाएगा, फिर विधानसभा में पेश होगा, राज्यपाल की अनुमति मिलेगी, और फिर उसको राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त इसमें की जाएगी। अब इसमें यह है कि आम जनता की भूमिका इसमें किस प्रकार रहेगी। अब इसके लिए जो है आम जनता के सुझाव के बिना तो ये जो है कानून जो बन नहीं सकता, इसका ड्राफ्ट भी नहीं बन सकता। तो आम जनता का जो सुझाव है बहुत ज़रूरी है, और आम जनता के सुझाव के बाद ही इसका जो है ड्राफ्ट का जो है पूरा प्रारूप जो है जो अंतिम इसको रूप दिया जाएगा। अब इसमें कई तरीके हैं जिससे आप जो है आम जनता जो है इसमें अपनी भूमिका निभा सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपना मत प्रकट कर सकता है। पहला तो है डिजिटल माध्यम से, घर बैठे ही आप जो है इसमें भाग ले सकते हैं। यूसीसी का जो पोर्टल सरकार ने बनाया हुआ है, राज्य सरकार ने इसका एक पोर्टल बना दिया है, उसमें एक वेबसाइट भी है, पोर्टल भी है, और ईमेल आईडी भी जारी की है। ईमेल से भी आप जो है अपने विचार भेज सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपके पोर्टल पर अगर आप जाएंगे तो हिंदी में, इंग्लिश में आप जो है उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो, अपना लिखित सुझाव पीडीएफ फाइल में बना के भी आप दे सकते हो। आप अपना को डॉक्यूमेंट बना सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो, उसको आप जो है ये जो आईडी बताएंगे, जो बताई गई है, उसमें आप जो है ये भेज सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो इसका हिस्सा है जिसमें आप भाग ले सकते हैं कि इसमें जन सुनवाई शुरू होगी। संभाग के जो मुख्यालय हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और अन्य जो ज़िले हैं, ज़िले के ऊपर भी जो है जो वहाँ के माननीय जिला कलेक्टर हैं वो इसकी सुनवाई करेंगे। उसके लिए कमेटियों का गठन कर दिया गया है। तो सीधा संवाद होगा, कोई भी नागरिक अपना प्रस्ताव, अपना जो सुझाव वहाँ उनको दे सकता है, लिखित में दे सकता है, मौखिक रूप से दे सकता है, पीडीएफ फाइल में दे सकता है, किसी भी माध्यम से आप दे सकता है। और अब जो है आप जो खुद नहीं जाए तो अपने स्वयं के जो सामाजिक जो प्रतिनिधि है, धार्मिक या जो व्यापारी संगठन है, किसी के माध्यम से, किसी भी संगठन के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, लिखित में, मौखिक रूप से अपने सुझाव जो है आप उसमें दे सकते हैं कि साहब ये प्रावधान होने चाहिए या ये प्रावधान नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, कारण सहित आप उसमें बता सकते हैं। और सामाजिक संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, महिला संगठन होते हैं, कानूनी मंच होते हैं, जो है जातिगत परिषदें होती है, जैसे मीणा, भील आदि समाज की भी हैं, पंचायतें हैं, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं भी इसमें भाग ले सकती है, एनजीओ भी इसमें भाग ले सकते हैं। मतलब कोई भी जो राजस्थान का नागरिक है वो इसमें भाग ले सकता है। इसके जो है तारीख मैं आपको बता रहा हूँ आगे, जिसमें ये अलग अलग जिलों पे और मुख्यालय पे ये कमेटियों का गठन होगा। वहाँ आपसे सुझाव मांगे जाएंगे। बहुत से संगठनों को और जो है सामाजिक संगठनों को, जनप्रतिनिधियों को, सामाजिक जो राजनीतिक पार्टियां, उन सबको बुलावा आएगा। लेकिन अगर आपके पास बुलावा नहीं भी आता है तो भी आप जो मैं डेट बता रहा हूँ उस डेट पे आप जाके अपना पक्ष रख सकते हैं, और आप इसके ड्राफ्ट की जो कमेटी के अंदर अपना जो भी विचार रख सकते हैं। जो मसौदा तैयार होगा वो आपके विचारों को उसमें शामिल करते हुए ही तैयार होगा। तो आप इसमें जो है अपनी भूमिका निभा सकते हैं, और जनता को निभानी भी चाहिए। अगर कोई कानून बन रहा है तो वो जनता के लिए बन रहा है, तो जनता क्या चाहती है, उस कानून में क्या बदलाव चाहती है, क्या कुछ नया चाहती है, क्या प्रावधान जोड़ना चाहती है, क्या प्रावधान हटाना चाहती है, और जो वर्तमान में सुझाव दिए गए उनमें से कौन सा आपको प्रस्ताव पसंद है, क्यों नहीं है, क्या प्रस्ताव और आप चाहते हैं, वो सभी प्रस्ताव को आप देख के उसमें अगर अपनी भूमिका निभाएंगे तो कानून अच्छा, मजबूत और स्वस्थ कानून बनेगा। अब जो जन सुनवाई के जो कार्यक्रम है उसकी आप डेट नोट कर लें कि 2 और 3 मतलब 2 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 2 और 3 जुलाई को तो बीकानेर में संभाग के अंदर ये कार्यक्रम है, जिसमें जिला स्तर जो समस्त जिले हैं उनके जिला मुख्यालयों पे जो वहाँ के माननीय जिला कलेक्टर हैं वो उसमें वो शामिल है, और उनके द्वारा एक बनाई गई जो कमेटी है उसके सदस्य हैं वो जन सुनवाई करेंगे। 2 और 3 जुलाई को
संभाग स्तर पे भी होगा बीकानेर में और प्रत्येक जिला स्तर पे भी होगा। तो आप जहाँ भी आपको सुविधा हो आप वहाँ जा सकते हैं। और उसके अलावा अजमेर में 6 और 7 जुलाई को ये जन सुनवाई का कार्यक्रम है। जोधपुर में भी 6 और 7 को ये कार्यक्रम है। कोटा में 7 व 8 को ये कार्यक्रम है। भरतपुर में 9 व 10 को कार्यक्रम है और उदयपुर में 13 और 14 जुलाई को ये कार्यक्रम है। तो ये संभाग वाइज जो डेट है और इसमें सभी जो जिले हैं, जिला हेलीकॉप्टर हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। जैसे जोधपुर है तो जोधपुर में जो संभाग है उस संभाग में 6 और 7 को इसमें ये कार्यक्रम है। तो 6-7 को संभाग स्तर का भी है और जो जोधपुर संभाग के जो जितने भी जिले हैं उन सभी जिला मुख्यालय में, जैसे पाली है, सिरोही है, जो भी जिले हैं उन सभी जिला स्तर पे भी ये कार्यक्रम होंगे, जन सुनवाई होगी। वहाँ के माननीय जिला कलेक्टर जन सुनवाई करेंगे, उनके प्रतिनिधि जन सुनवाई करेंगे। तो आप वहाँ व्यक्तिगत उपस्थित हो सकते हैं इन तारीख पे। आप फिर नोट कर लें, बीकानेर में 3 और 4 जुलाई, अजमेर में 6 और 7 जुलाई, जोधपुर में 6 व 7 जुलाई, कोटा संभाग के लिए 7 व 8 जुलाई, भरतपुर संभाग के लिए 9 व 11 और उदयपुर के लिए लास्ट में 13 व 14 जुलाई जो है ये इसमें जो है ये डेट निर्धारित की गई है। और इसमें आप व्यक्तिगत उपस्थित होकर जो है इन तिथियों पे पहुंच सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, लिखित में ज्ञापन दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, आपत्ति दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं। और संगठनों के माध्यम से सामाजिक, धार्मिक, महिला संगठनों, जनजातीय संगठनों, परिषदों, समूह के रूप में आप जाकर उनके माध्यम से भी दे सकते हैं। और जो सरकार द्वारा जो इसमें जो पोर्टल तैयार किया गया, ईमेल आईडी दी गई है, उनके माध्यम से भी आप पीडीएफ फाइल के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप जो है अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी इसमें मिलकर जो भाग लेंगे तो एक न्यायपूर्ण जो है ये कानून बनेगा और जो राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप सभी इसमें अधिक से अधिक जुड़ें और अपना मत प्रकट करें और इस कानून को जो है सशक्त बनाने का सरकार की जो मंशा है उसमें सहायता प्रदान करें। अब मैं आपको इसका एक QR कोड बता रहा हूँ और एक URL भी बता रहा हूँ। इस जो सरकार ने इसके लिए जो है वेबसाइट जो है शुरू की है उसके बारे में। ये जो QR कोड है इसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे मोबाइल के माध्यम से तो आप इसकी जो है वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जहां आप अगर क्लिक करेंगे तो उसमें आप अपना विचार रख सकते हैं, PDF के माध्यम से भी रख सकते हैं और उसमें आपसे क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएंगे। तो उसमें भी आप टिक लगा के अपने विचार कर सकते हैं, या अगर आप खुद अपना अलग से विचार देना चाहते हैं तो उसमें वो भी प्रावधान दिया गया। अगर आप QR कोड स्कैन करेंगे तो उससे जो है आप उस साइड में पहुँच जाएंगे, तो आप अपने PDF बना के इसमें विचार भी प्रकट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो URL जो एक वेबसाइट का में जो इन्होंने लागू की है सरकार ने, ये ucc.rajasthan.government.in, ये इस पे भी आप जाकर जो है अपना डिजिटल माध्यम से जो है अपने मत, अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, PDF दे सकते हैं, कुछ भी आप जो भी आप चाहे तो अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो ये QR कोड जो है आप देख लें और जो URL जो मैंने दिया है ये इसके वेबसाइट का, इसका भी आप अवलोकन करें और इस वेबसाइट पे जाके आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता कानून जो है राजस्थान में शीघ्र लागू होने वाला है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ये प्रावधान दिए गए हैं। और इस प्रस्तावित कानून के उद्देश्य हैं बहुविवाह पर पूर्ण रोक, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, भरण पोषण की समान व्यवस्था, विवाह विच्छेद व तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, पैतृक संपत्तियों में बेटा और बेटी का समान अधिकार। तो इसमें भी QR कोड जो इस पोस्टर में दिया हुआ है, तो इसका आप जो है अवलोकन करें और QR कोड से भी जो आप इसकी वेबसाइट में जाके अपने विचार साझा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।